हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ जावेद सर मैथ्स। इस वीडियो में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यू चैप्टर्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले के चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो वही चैप्टर का यहाँ पर एप्लीकेशन है, मींस यूज है। तो कैसे आपको यूज करना है, तो ये इंट्रोडक्शन को आप समझिए। और यहाँ पर दो एंगल है, वो आपको समझना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन पार्ट को समझने के लिए मान लीजिए कि यहां पर कोई एक लड़का है। मान लो यहां पर कोई एक लड़का है, ये ग्राउंड पर खड़ा है और यहां से मान लिया कि यहां पर कोई एक ट्रीज है, पेड़ है, ऐसे मान लो यहां पर कोई एक पेड़ है। अब यहां से वो लड़का ऐसे पेड़ को देख रहा है, एंगल देखना, पेड़ को वो ऐसे देख रहा है, मींस यहां से देख रहा है। तो ये जो फुट है ना बेटा, फुट, वहां से आपको ये एंगल बनाना है, एंगल। अब मान लिया कि वो यहां पर ये चीज को देख रहा है, यहां पर देख रहा है, तो ये फुट से क्या बनाना है, जहां से हम खड़े हम ऐसे देखते हैं ना, तो ये फुट से हमें क्या बनाना होता है, एंगल। ये एंगल बनाना होता है। और ये जो एंगल दिख रहा है थीटा, इस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्लियर हुआ। और यहां से जो ये साइड आपको दिख रही है, यहां से जो आप देख रहे हैं यहां पे, इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। अब ये जो ट्री है, ट्री की क्या होगी, कुछ हाइट होगी, मींस ये ट्री की कुछ हाइट होगी। अगर मैं ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं तो आपको एक ट्राइंगल दिखाई देगा जो कि क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री। तो ये हाइट ऑफ ट्री। और ये जो आपको दिख रहा है, ये तो क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो इसे कहेंगे आप, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है गाइस, ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर से खड़ा एक लड़का है, ओके, और यहां पर विंडो है, विंडो है, वो विंडो को देख रहा है। और जो विंडो है, वो विंडो जो है वो कुछ हाइट पर है और वो विंडो को देख रहा है। तो आप यहां से फुट से यहां पे कुछ ऐसे यहां पर बना देंगे, ये विंडो है, वो देख रहा है ऐसे विंडो, मींस कोई बिल्डिंग होगा, उस विंडो को देख रहा है। तो यहां से जो एंगल जो बना, ये एंगल, इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो आपको साइड दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइड। क्लियर, लाइन ऑफ साइड, इसे लाइन ऑफ साइड। इसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो क्या हो गया, हाइट ऑफ विंडो। और इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं भाई। यहां पर मान लीजिए कोई एक पतंग है और यहां से उसे कोई पतंग को उड़ा रहा है यहां से, ओके। तो इस पतंग से जो ग्राउंड से जो हाइट होगी, ये हाइट होगी, और यहां जो एंगल बन रहा होगा, एंगल मान लो थीटा है, और ये थीटा क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, जो डोरी दिख रही है आपको, उसे क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट है। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, हाइट है। क्लियर, ओके। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। The angle of elevation of an object view is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it's above the horizontal level. It's above the horizontal level. Horizontal level से हम ऊपर की साइड देखेंगे तो जो मेरा एंगल बनेगा, वो एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, चलिए अब यहां पर बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या करना, सपोज कि ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से यहां पर आप खड़े, यहां पर खड़े, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे यहां पर वाटर, ये वाटर पानी है, ओके, ये वाटर है। इस वाटर में फिश, फिश। अब भाई फिश तो बनाने आता नहीं है, फिर भी बनाता हूं। अरे सर, आपको फिश भी बनाने आता है, ये फिश। अब आप फिश को अगर देखेंगे तो आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके
नीचे देखेंगे आप, लोअर साइड देखेंगे, बिलो देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, मींस आप जो देखेंगे वो ऐसे देखेंगे, मतलब ये है आपका हाइपोटेन्यूज। ओके, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा फुट लेने का, तो फुट यहां है, यहां से इसको यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो और यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रेट। ओके, और ये हो गया ये एंगल मिल जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसे क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, हाइट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और ये जो मिला ये क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे केस आप देखेंगे और इसी को आप क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल बन रहा है ना यहां से, ये एंगल थीटा, इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एकदम क्लियर है। अगर आप नीचे के साइड देखते हैं तो जो भी आपका एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अगर ये अगर ऊपर साइड देखते हैं जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इतना याद है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू इज द एंगल formed by the line of sight with the horizontal line when is below the horizontal level। horizontal level के जब आप below देखेंगे, और एक चीज याद रखने वाली बात है कि फुट से आपको क्या बना देना, एंगल। देखो मैंने फुट से यहां पर एंगल बनाया है। ओके, नोट डाउन। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। ओके, ओके स्टूडेंट, तो अब हम समझते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इजी है, बस आप इसको अच्छे से समझने की ट्राई करना। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रूप। एक आर्टिस्ट है सर्कस में, वो क्या करता है, 20 मीटर लॉन्ग रूप रस्सी पर चढ़ने की ट्राई करता है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। ये एक वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल है। इस वर्टिकल पोल पे ये क्या है, ये रूप है जो कि जिसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। और यहां से जो आर्टिस्ट है वो क्या करता है, ऊपर की साइड चढ़ता है। ओके, फिर क्या कह रहे हैं यहां पे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें ये हाइट ऑफ द पोल क्या करना है, फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रूप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और ये ग्राउंड लेवल के साथ, ग्राउंड लेवल रूप, देखिए रूप ये ग्राउंड लेवल के साथ कितने का एंगल बनाता है, 30 डिग्री। इतना क्लियर है। और टेक्स्ट बुक में लिखा है एज शोन इन फिगर, मींस आपको फिगर गिवन होगा। अगर नहीं भी गिवन होगा तो इसको पढ़कर आपको ऐसा बनाना होगा। ओके, चलिए अब आपको यह हाइट निकालना है। हाइट मींस इसको मिलते हैं एच, हाइट। तो यहां पर लेट हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू एच, ऐसे आप मान लीजिए। और यहां पे जो रूप है वो है रूप ए सी इक्वल टू 20 मीटर। अब मैं यहां पर जो चीज बोलूंगा उसको समझना बहुत अच्छे से। आप यहां से अगर देखेंगे तो इसके सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो वैसा कौन सा फंक्शन है जिसका फॉर्मूले में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आता हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आता हो, याद करो, साइन। मींस अगर हम यहां पर साइन 30 यूज करें तो हमें तो यहां परपेंडिकुलर मींस ए बी और हाइपोटेन्यूस मींस क्या मिल जाएगा, ए सी। और साइन 30 इक्वल टू ए बी मींस एच और ए सी मींस 20। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20। 20 डिवाइड में मल्टीप्लाइड चला जाएगा मींस 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एच। तो एच की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 10 मीटर। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको एच चाहिए और आपको 20 है तो ऐसा कोई ये दो आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले एच आना चाहिए, फिर पहले परपेंडिकुलर आना चाहिए, अपॉन में हाइपोटेन्यूस। पहले हाइपोटेन्यूस ले लीजिए तो ये साइन नहीं, अब क्या बन जाएगा, कोसेक
क्योंकि कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो फंक्शन लेंगे वो भी आंसर आएगा। ओके, तो आपको माइंड में इतना याद रखना है कि क्या आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। सपोज अगर ये नहीं गिवन होता 20 अगर यहां पर गिवन होता बेस, तो आपको माइंड में लगाना पड़ता कि वो कौन सा फंक्शन है जिस फंक्शन में हाइट आता हो, मींस परपेंडिकुलर आता हो और बेस, तो 10 वाला फंक्शन, तो यहां पर आप 10 यूज करते। ओके, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है जो कि आंधी की वजह से ब्रेक मींस टूट गया है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मैंने ट्री ले लिया, इस ट्री का ये टॉप पार्ट है, यहां से ट्री क्या हो गई है, ब्रेक। जब ये ट्री यहां से ब्रेक हो गई है तो ये टूटने के बाद ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री। इतना क्लियर है? ओके, फिर देखिए क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। जो ट्री है, ये ट्री है, यहां पर लिख देता हूं, ये जो ट्री है, ट्री का फुट मींस ये फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। मींस इसका जो ट्री है, ट्री का जो टॉप पार्ट है वो यहां से टच हुआ है, मींस यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमें दे दिया 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की आपको हाइट फाइंड करनी है, तो मान लीजिए ये इसको मैं x ले लेता हूं और इसको मैं ले लेता हूं y। मींस जो ब्रोकन पार्ट है वो मैं x ले लेता हूं, तो यही ब्रोकन पार्ट टूट के बैंड होके ऐसा आ गया, मतलब ये भी तो x होगा, यही पार्ट यहां ये है, और ये जो पार्ट जो ब्रोकन नहीं हुआ, जो टूटा नहीं, वो क्या है, y है। तो जो टोटल यहां जो डिस्टेंस होगा गाइस वो क्या होगा, x प्लस y। मींस हाइट ऑफ ट्री क्या मिला, x प्लस y। तो पहले हमें x फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, y, और फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ द ट्रीज। ओके, तो चलिए एकदम इजी है। सबसे पहले यहां पे लेट हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू x प्लस y, ऐसे आप अज्यूम कर लो। यहां पर अगर हम नाम दे देंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे नाम दे दिया a, b और c, तो यहां पर एक एंगल आप ऐसा लेना है आपको कि ये परपेंडिकुलर आ जाए और क्या आ जाए, बेस। तो इन ट्राइंगल ABC मान लिया मैंने ले लिया 10, तो 10 30 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 10 30 का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है फॉर्मूला, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास y और बेस है 8। तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 8 डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाइड मींस 8 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। इस रूट को रिमूव करने के लिए आप रेशनलाइज करेंगे, √3 डिवाइड बाय √3, तो 8 इंटू √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8√3, और √3 इंटू √3 √9 रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 इक्वल टू क्या हो गया, y। तो y इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 8√3 अपॉन 3। वैसे अब क्या निकालना है आपको, x। तो यहां पर अब आपको चाहिए क्या, हाइपोटेनियस, और क्या चाहिए, बेस। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर ऐसा क्या लेंगे कि आपको हाइपोटेनियस मिल जाए और बेस, तो कोस का फॉर्मूला आता है कोस 30। तो कोस 30 का फॉर्मूला क्या आता है, यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस 30 मींस क्या, √3/2 इक्वल टू बेस है हमारे पास यहां पर 8 अपॉन हाइपोटेनियस से x।
ये हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट बनाएंगे x को, x इक्वल टू 16 अपॉन रूट 3, x यहां चला जाएगा रूट में 3। अब ये रूट को रिमूव करने के लिए रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3, तो ये हो जाएगा 16 रूट 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू x, ये हो गया मीटर। तो हमें मिल गया x की वैल्यू, इसमें मिल गई मीटर में, ये रूट है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द ट्री, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या था, x प्लस में y, तो x प्लस y इक्वल टू, x की वैल्यू देखिए कितनी है 16 रूट 3 बाई 3 प्लस y, और y हमारे पास 8 रूट 3 बाई 3, 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, प्लस करेंगे 16 रूट 3 प्लस 8 रूट 3। तो आपको मैंने बताया है 16 रूट 3 प्लस में 8 रूट 3, प्लस कर दीजिए कोएफिशिएंट को, तो यहां पर जो होगा वो हो जाएगा 24 रूट 3 डिवाइड बाय 3। कैंसिल कर सकते हैं क्या, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो हमारे पास जो x प्लस y आएगा वो आ जाएगा 8 रूट 3 मीटर, मीन्स हाइट ऑफ ट्री। तो आप लिखेंगे 10 हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8 रूट 3 मीटर। ओके, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, a contractor plan to install 2 slides for the children to play in a park। पार्क में खेलने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड प्लान किया तैयार करने का। the children below the age 5 year, एक 5 साल के छोटे के लिए एक स्लाइड वो बनाएंगे। she preferred to have a slide whose top height, और जो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर है उस स्लाइड की जो हाइट होगी वो होगी 1.5 मीटर, एंड इंक्लाइन एट एन एंगल, और वो एंगल कितना होगा स्लाइड का 30 डिग्री एट द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, वेयर इज जहां एज अ 4 एल्डर चिल्ड्रन, मींस बड़े बच्चों के लिए, सी want to have a steep slide at a height of 3 मीटर, मींस बड़े बच्चों की जो स्लाइडिंग होगी वो उसका हाइट होगा 3 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मींस ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, हमें दोनों ही केस में क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो बहुत अच्छे से अगर देखेंगे आप तो यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूं 4 बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, तो 5 ईयर के लिए बिलो, तो यहां पर जैसे मान लीजिए ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, ये स्लाइड क्या है हाइट, और आपको गिवन क्या है, तो ये डिस्टेंस मींस हाइट गिवन है 1.5 मीटर, एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री, तो ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और हमें क्या गिवन है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्लाइड, मींस ये निकालना है, इसको मैं मान लेता हूं x। ओके, जब आप इसको x मान लिए तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा लगाइए कि परपेंडिकुलर आ जाए और हाइपोटेनियस, अब नेम भी दे सकते हैं इसको a B C, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। तो अब यहां पर ऐसा फॉर्मूला लगाइए तो कौन सा लगेगा फंक्शन साइन का, साइन 30 फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितना है गाइस x, क्लियर है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और 2 का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो हो गया x इक्वल टू 3 मीटर।
4 बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। अब हम बात करेंगे फॉर एल्डर चिल्ड्रन। अब बड़े बच्चों के लिए भी आपको वैसे ही करना है जैसे अभी आपने किया। यहां पर ये बना दीजिए हाइट ग्राउंड स्लाइड। ये जो स्लाइड है, ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री। देखिए यहां पे लिखा है तो 60 डिग्री। और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट है 3 मीटर। यहां पर ले लेते हैं 3 मीटर। और ये हमें निकालना है, ये मान लेता हूं x, चाहे आप y कोई भी मान सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं आप इसको। p q r लिखेंगे यहां पर ए में ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको ऐसा फंक्शन लगाना है जिस फंक्शन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो अभी हमने यूज किया साइन, यूज कर लीजिए साइन 60 इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 60 परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूस हो गया x। साइन 60 की वैल्यू आपको पता होगी रूट 3/2 3/x। x को अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 अपॉन में रूट 3। ओके, x 3 2 जा 6 अपॉन में रूट 3। तो आपको पता होगा कि रूट कभी डिनोमिनेटर में रहेगा नहीं इसमें, तो रूट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर देख लेते हैं। तो 6 अपॉन में रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 और रूट 3। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड होकर हो जाएगा 6 रूट 3। आपको दिख रहा है? चलिए ओके, मैं यहां पर करता हूं। ओके, तो x इक्वल टू 6 रूट 3 इंटू रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3। तो 6 रूट 3 और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा, डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, तो रूट 3 इक्वल टू क्या हो गया x। तो यहां पर जो x की वैल्यू मिल गई वो आपको मिला 2 रूट 3। रूट 3 की वैल्यू रख के उसे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर x इक्वल टू 3 मीटर और वहां पर x इक्वल टू कितना मिला 2 रूट 3। ओके, नोट डाउन। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground within 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of the tower. आपको height of the tower निकालना है। क्वेश्चन समझते हुए ट्राई करेंगे। तो ये एक टावर मान लीजिए और इसकी जो हाइट मान लेते हैं वो हाइट है h। टावर की हाइट क्या है h। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है कि वो है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री। और यहां देखिए विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का फुट ये है, यहां 30 मीटर, जहां पर एंगल क्या बना रहा है 30 डिग्री, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 30 मीटर। क्लियर? हमें ये वाली हाइट निकालनी है तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहां पर A ये 90 डिग्री, B और C। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको समझना है कि यहां से आपको देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो वैसा कौन सा फंक्शन जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो, तो माइंड में आ गया 10, यूज कर लीजिए 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है h मींस हाइट ऑफ द टावर एंड b 30। 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30। h को अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे h इक्वल टू 30 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको करना पड़ेगा रेशनलाइज, मींस 30 √3 इंटू
√3 डिवाइड बाई √3, मल्टीप्लाई करेंगे 30 √3 डिवाइड बाई 3, सॉल्व करिए 3 1 जा 3 10 जा, तो आंसर आ जाएगा 10 √3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर। मींस ऐसे लिख सकते हैं 10 हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर। अगर आप √3 की वैल्यू को रखकर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर राइट है, और इतना करते हैं तो भी आपका आंसर राइट है। ओके, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. हमें निकालना है length of the string, और यहाँ पे लिखा है assuming that there is no slack in the string. This एकदम टाइट है जो स्ट्रिंग है। तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये कोई एक काइट है। ओके, इस काइट की जो स्ट्रिंग है वो ये है स्ट्रिंग, और इस काइट से जो ये हाइट है वो हाइट ये है। ओके, और ये है ग्राउंड, जो कि ये ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है वो एंगल है 60 मीटर। सॉरी, जो एंगल बना रहा है यहां से वो एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। ओके, हाइट 60 मीटर, तो यहां से लेकर जो यहां पे हाइट है वो हाइट है 60 मीटर। हमें क्या निकालना है? तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यही स्ट्रिंग है तो हमें ये निकालना है। मान लीजिए हमें निकालना है x, और यहां पे अगर सभी पॉइंट को अगर आप नाम देंगे तो नाम दे दीजिए इसको a पॉइंट, b और a c। ये आपको निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC इक्वल टू x मीटर। आपने इसको मान लिया x मीटर। अब यहां से बहुत अच्छे से अगर आप देखेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से फंक्शन में आता है? तो साइन। तो यूज कर लीजिए साइन थीटा इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर है 60 मीटर और हाइपोटेन्यूज से x, हमें यही x निकालना है। साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 60 अपॉन x। सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 120 डिवाइड बाई √3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। तो वी डूइंग रेशनलाइज √3 डिवाइड बाई √3। 120 √3 डिवाइड बाई 3। कैंसिल करेंगे इसको तो 3 4 जा 12 0 √3 और ये हो गया मीटर। मींस x की वैल्यू आ गई। आप इसके आगे भी कर सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.41 जो भी होगा उसको यहाँ पे रख के 1.71 उसको यहाँ पर रख करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्लास कंप्लीट करते हैं गाइस। ओके, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन कर दीजिए, और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।